दशरथ जी हर्षित हो गए। इधर तक नहीं आप, अरे हटो। पहले तो यहाँ तक नहीं आप डालते दादी, यहाँ नहीं डालते आप कभी जीवन। दादी आप अपना गणित लेके आए हो, बैठो आराम से। भरत विवाह की बात सुनकर दशरथ जी, क्या मेरे नाम का विवाह होगा? देखो विवाह के लिए कैसे सबके चेहरे के अभी सब रो रहे थे महाराज। अब देखो राजा के सब प्रजा भी खुश हो रही है। हाँ तब तो मैं आज ही उनको भेजने को तैयार। तब तो मैं आज ही भेजने को तैयार। राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया, उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राजा दशरथ ने बुला लिया। अच्छा गुरु ने समझाया तब बात कहां बनी है? डायरेक्ट विश्वामित्र जी से बात नहीं करी और गुरु पे विश्वास करते। गुरु वशिष्ठ ने जब समझाया कि ये तो योग इनकी शादी का बनता है, चारों पुत्र शादी योग हो गए हैं, अर्थात इन्हें शादी के लिए यज्ञ किस बहाने शादी के लिए लिया। दशरथ तुम दोनों विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने जाओ। राम लखन, राम जैसी आपकी पिताश्री जैसी आपकी। राम लखन तैयार होकर माता कौशल्या की आज्ञा आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। राम लखन तैयार होके माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। महाराज कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कह दिया। माता कौशल्या ने कहा जैसी पिताजी की आज्ञा उसका पालन करें। नाथ जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी। नारद जी पहले ही बता गए कि ऐसा होगा, मैया मने मत कर देना। ये यज्ञ तो एक बहाना है, इनको तो राजा जनक की नंदनी जनक दुलारी सीता को विवाह के तुम्हारे घर लाना। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम। राम कृष्ण को, राम लक्ष्मण को क्षमा करें। अब नहीं, ठीक है। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम। अब परसों जो अपनी अष्टमी थी, ठीक, तो हम कह रहे महाराज वो रख दिया क्या? बोले मकर रखा। तो मकर, अरे हमने कई सभी दरबारों में रख दिया था। हाँ रखता हुआ। दरअसल में क्या होता है, भोग हम कोई भी त्योहार किसी के लिए हो, माता का टाइम आएगा तो ये नहीं कि माता को भोग लगाएंगे, भोग तो सबको लगना है भाई। देवताओं का जो त्योहार है केवल बोले राम जी का है, और तुम कहो कि हम तो केवल आज राम जी को खिलाएंगे, कृष्ण को नहीं खिलाएंगे, हनुमान को नहीं खिलाएंगे, बाबा को, मैया को नहीं खिलाएंगे। भैया ए महाराज हम भूले हैं, मैं कहता हूं सबको रखो, पुआ पकौड़ी जो भी बनता है सबको रखिए। आप मक्खन रखिए, मिश्री रखिए, और इसमें दे दिया कि मिश्री और माखन
राम जी को और कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। तो भैया दिवाली पर दीपक केवल राम जी को और लक्ष्मी जी को लगा दो, बाकी को दीपक ही पता। मेरी बात सुनो महाराज, ये महापर्व जो होते हैं, अच्छा जी पंगत भंडारा होता है, इसमें सोचते हैं कि हम बाबा को ही खिलाएंगे, गृहस्थों को नहीं खिलाएंगे। जब यहाँ पर सबको खिलाया जा रहा है तो वो तो भगवान है, पारब्रह्म परमेश्वर है। पुजारी जी आप ठीक बोल रहा हूँ, भोलेनाथ को भी रखो, मैया को भी रखो, मिश्री मक्कर के बताना नहीं पड़ता, मैं अभी विस्तार करता, पर यहाँ तो जी है कि लियो राम जी को कोई भातु रख दी, हनुमान जी को आभा भी रखता। ये तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनेगा, फर्स्ट कर्तव्य हमारा। सबसे पहले जितने भी दरबार हैं सबको भोग लगाए। समझ में आ गई महाराज जी? जीवन को मधुर बनाना और जीवन में सद्गुण से ही मिठास आता, मधुर बनाना चाहिए। अच्छा जीवन मधुर कैसे बनेगा? तुमने इनको खिला दिया और इधर छोड़ दिया तो आपका बन जाएगा जीवन। भाई सभी के साथ एक समान, तब जीवन। जो आपने भोजन पाया है ना, वही भोजन इनको। आप देखेंगे शादी ब्याह में भी 2 तरह की पंगत लग जाती है, बारात के लिए स्पेशल व्यंजन बना के अलग रख देते हैं। क्यों भैया? ये और आए घराती ये कौन है? ये हो भाई, जो भोजन बारात को है वही घरात को है, जो भोजन ब्राह्मण नाई को है, जितने अतिथि आपके घर आए वही व्यंजन सभी के लिए। एक प्रथा और चल गई, बोले क्या करो? बोले ब्राह्मण को घी में निकाल दो। काय में? हाँ, और तेल। क्यों भैया? तुम्हारा तेल कितना लग जाएगा? देखो घी। अगर ब्राह्मण को निकालना है तो ब्राह्मण को तेल में निकाल दो। मैंने कुछ गलत कह दिया? ये हमारी माता गड़बड़ बहुत करती थी कभी कभी। नहीं, क्षमा करें। आप सोच लो रसोई में अगर ब्राह्मण को निकालना है तेल में तो सबको तेल में, और ब्राह्मण को घी में निकाली। अब जिनको तो कह दीजिए तो सट होकर निकले बा, और बेचारे पे तेल की खुशबू ले रहे हैं। बाकी ऐसा ही होता। ये नहीं, रसोई में 2 तरह के आइटम, 2 तरह की, इसमें बोलते असमानता को भेद। ये भेद में भगवान राजी नहीं। जैसा है वैसा खिलाता समान। राम और कृष्ण को माखन शंकर बड़ा प्रेम है, जीवन को मधुर बनाता है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सद्गुण। अब जितने के मैंने सुबह प्रातःकाल कही थी, चले यार कोई धीरे धीरे और कोई नहीं, क्षमा कर, मैं किसी की नकल नहीं उतार रहा, मैं कोई नेचर बता रहा हूं। जैसे कोई बरसात तो ला रही है, भगवान तुम्हारे हमारे चेहरे को देख के, अरे भगवान के पास आयो मुस्कुरा के। अच्छा चल रहे भोग लगावे, जा रहे भोग लगावे, लेकिन कोई पत्रा वालों बैठे हुए तो भोग तो लगे नहीं। मैं किसी पे पुजारी को मैंने देखा है भोग लगाया तो नीचे में चले जाए। अब मैं तो जो सोच रहा हूं पुराण में जाते, मैं तो अंदाज लगा लेता हूं
मुरार में चल रहे थे। नहीं, हकीकत बोल रहा हूं महाराज। अच्छा आगे बढ़, हमारा नहीं, जिस चीज को, जो वस्त्र और जो रास्ता, जो घर, वो खेत कल्याण त्याग दिया, उसकी चिंता नहीं। हटो है, अभी तो हमारा मिलन क्या हुआ? अभी हमारा मिलन भगवान से हुआ। मेरा आपसे जो विनती है, और मैं तो इनको रूप पहचानता हूं, दिल्ली तो मेरा ऐसा, मैंने आप पे अच्छा क्षमा करना, लेकिन क्या तो डालता है मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। जब भगवान को कहे तुम्हारा प्रभु हे ईश्वर, ये महाराज घंटी बजाओ और उनको जल लो, महाराज जल पियो, तुलसी रख दो, प्रभु मैया भोजन ग्रहण करना है ना। हाँ, आपके सामने हम 5 मिनट खड़े हैं, पर्दा खींच दो, प्रभु हम आपके द्वारपाल बन के बाहर खड़े हुए, भोजन ग्रहण 5 मिनट इंतजार करके ठोक लगा, चले आओ। प्रभु ने पा लिया, आहा आनंद आ गया। आज हमने अपने भगवान को, बालाजी सरकार को, माँ भगवती को, राम दरबार को, कृष्ण दरबार को, शिव परिवार को, बाकी बिहारी को, जो भी देवी देवता है, हमने अपने हाथों से आज उनको भोजन खिलाया। हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आपने करके व्रत किया, कब आनंद आया? आया आनंद। ऐसे ही भगवान से रोज आनंद का आदान प्रदान करो। आनंद में ही आनंद, परमानंद में ही आनंद, आनंद। आप मुस्कुराते कब रहोगे? तब आप परमानंद से मिलते रहोगे, तब। आपके हमारे चेहरे परास्त लगते, थके हो कैसे? नहीं भाई, आप सभी परिपक्व हो चुके। संसार को छोड़, सवेरे देखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्नान तैयार करेंगे, दिया बत्ती चंद्रबंद करेंगे, उसके बाद सोचेंगे अब क्या करना है। तुम्हारे पास सबका जवाब है, प्रश्न भी तुम करो और जवाब भी अंदर से ही आएगा। क्या ये करो? अगर सच्चाई पे चलती हो तो भगवान बैठा है, प्रभु मैं धर्म संकट में, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अंदर से जवाब आ जाएगा, बेटा इससे बचना चाहिए और इस मार्ग पर चल के ऐसा करना चाहिए। पुजारी जी मैं ठीक बोला हूं? हाँ, भगवान के लिए लड़ो मेरे भाई। आप अपना काम करो, लंगोटी मत लगाओ, अमरीश बन जाओ, केवल सेवा भाव। आप खेत में जाओ, खलिहान में जाओ, खूब करो, लेकिन वहां भी भगवान की रटन में लगे। देखो फिर आपकी खेती कैसी लहराती है। हरी भरी खेतियों की राम करे रखवाली। राम करे रखवाली, हरी भरी खेतियों की राम करे रखवाली। आप अपने पे ले लेते हो, कोई कहेगा कि पानी ना पड़ रहा, धान सूख रही है। अरे भैया तुम वो धान ना सूख रही, तुम सूखे जाती हो। ए भैया अब देखिए, अब झुर्री के आगे शरीर में जवाब देने लगा। अब तुम कह रहे सूख रहे, पहले अपना तो चेहरा देख लो, तुम सूख रहे हो। अरे भैया जो बनेगा, भगवान जो देना होगा दे जाएगा और उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पता नहीं परमात्मा किस कोने में दे जाएगा। भले 50-25 बीघा लगा दो और देना है तो आपको 4 बीघा भी दे जाएगा। आपको देना है तो 4 बीघा में।
महाराज हाँ, इसलिए पैसा के लिए आदमी पागल हो गया महाराज। भाई भाई को भूल रहा है, मित्र मित्र को भूल रहा है, दोस्त दोस्त को भूल रहा है, सगे संबंधी सब भूल रहे हैं। हाय राम पैसा, पागल ऐसे महाराज, ऐसे पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्या करोगे जब शादी करके ले जाओगे? अगर भूत का भूत तो क्यों धन संचय, भूत सको तो क्यों धन संचय। जोड़ के थक जाओगे। कबाड़ी गा गया उड़ा देगा, लाइन लगा देगा। खेत में बेच के 4-5 फॉर्चूनर और 4-5 कहीं अड्डों पे बैठ के आजकल दासबाजी बहुत चल रही है, लगा देगा। तो जैसे हमारे माता पिता जिए थे अपनी कमाई पे, किसानी से, मजदूरी से, चाकरी से, पसीना टपका के, ऐसे हम जिए और हम कहते हमारी संतान भी ऐसे जिए और देखे कि कमाई करने में कितनी मेहनत पड़ती। अब तो बोले कितने क्या बीघा है? बोले 10 बीघा। बोले 2 करोड़ की बीघा है, 10 दूनी 20 करोड़, और 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ तुम्हारे 20 दिन को नहीं हो। महंगाई चरम सीमा पे। पुराने टाइम में अगर 100 का नोट घर में रहता था, आज से 60-70 साल पहले, 65-70 साल पहले, वो 100 का नोट आज 10 लाख के बराबर की टक्कर है उसकी। क्या वैल्यू लगी पैसे की? क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है नहीं। अगर वैल्यू घटी है तो हमारे संस्कारों की, हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, हमारी वैल्यू कम दिनों दिन कम होती चली। बात के करी नहीं। महाराज विवाह की बात सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही राम को तैयार करता हूं। और राम लखन को राजसभा में बुलाया गया है और दशरथ जी ने कहा बेटा तुम जाओ, विश्वामित्र जी के साथ जाओ, यज्ञ की रक्षा करो। राम कृष्ण को माखन शक्कर मीठा लगता है। महाराज